जहाँ पे उपस्थित हूँ आदर्श पुस्तकालय नरहिया। नरहिया का ये गांव है और नरहिया का ये पुस्तकालय आप जो देख रहे हैं और यहीं से पढ़ लिख कर आज बन गए शिक्षक। क्या सही बात? जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। हम यहीं पर से पढ़ के आज शिक्षक बने हैं। यहीं पर हम लोगों का ग्रुप होता था, 4-5 दोस्त होते थे और हम लोग डेली आके शाम में पढ़ते थे और जीडी बैच चलता था और पढ़ते पढ़ते आज लगातार परिश्रम करते। देखिए यहाँ पे सभी बुक रखे हुए हैं, रेलवे भर्ती का रखा हुआ है, वो देख लीजिए सभी बुक है, वहाँ पे भी है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। और आप एक छोटा सा जो गांव होता है जिससे नरहिया जो गांव है, गांव में पुस्तकालय आप लोग बनाकर, मतलब ये पुस्तकालय जो बनाए हैं आप लोग, कोई सरकारी फंड नहीं है? जी नहीं, ये कोई सरकारी फंड नहीं है, ये ग्रामीणों के द्वारा, सहयोग के द्वारा। और हम लोग जितने थे नरहिया युवा शक्ति संगठन के जितने भी सदस्य थे, युवा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, सब ने चंदा मिलाकर और ग्रामीणों के सहयोग से ये पुस्तकालय का हम लोग निर्माण किए हैं। और ये जमीन भी जो है कि ग्रामीणों के सहयोग से ही मिला हुआ है। अच्छा, ये ग्रामीण अपना सहयोग दिए हैं और यहाँ पे जमीन दिए हैं कि यहाँ पे आप पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। देखिए ग्रामीणों की सोच कितनी अच्छी है। जी जी। अच्छा, रात में जो रिजल्ट आ गया, यहीं से पढ़ लिख कर आप बीपीएससी जो एग्जाम है, टीचर का एग्जाम जो आप दिए और रात में रिजल्ट आया तो हल्का मच गया और आपका भी रिजल्ट हुआ? जी, रात में रिजल्ट आया और मेरा भी रिजल्ट हुआ और मेरे गांव की मेरी फुआ लगेगी बेबी, उसका भी रिजल्ट हुआ। तो हम बहुत खुश हुए, मेरे घर वाले भी। पूरे नरहिया में मतलब आप दोनों पास किए? जी, पूरे नरहिया में 5-6 स्टूडेंट दिए थे, जिसमें कि 2 ही स्टूडेंट का मतलब चयन हुआ। अच्छा, जिसका नहीं भी चयन हुआ उसको हौसला नहीं हारना है, वो भी मेहनत कीजिए, आगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। जी जी, वो भी मेहनत कर रहे हैं। वैसा ऐसा नहीं कि वो सब पढ़ नहीं रहे थे, वो भी बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे, लेकिन नहीं हुआ। फिर अगले बार जरूर होगा। मेरा भी घर समेली पड़ता है और हम जब भी नरहिया जो मैदान है, धर्मपुर गांधी प्लस 2 उच्च विद्यालय कृष्णा नगर का जो नरहिया का जो मैदान है, वहां पे आपको कभी कभी देखते थे दौड़ धूप करते थे। कहीं आपका सपना बिहार पुलिस बनने का तो नहीं था? जी, मेरा सपना बचपन से ही डिफेंस में जाने का था। अच्छा। लेकिन इसमें भी टीचर में भी रुचि था, तो मेहनत करते गए। मतलब ऑप्शन लेके चले थे, या तो इधर या तो उधर। इसके बारे में क्या कहना चाहते? कोई कहते हैं नहीं, एक ही लक्ष्य को भेदना है, अर्जुन का जो है तीर वही निशाना मारना है, लेकिन आपका लक्ष्य 2 था। कभी टीचर पे सोच रहे थे या बिहार पुलिस डिफेंस भी सोच रहे थे, यही ना? जी, आजकल वो नहीं होता है। मतलब आजकल बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई अगर एक चीज सोच के चलेगा तो उसका कभी पूरा नहीं होगा। कभी एक सोच के चलेगा तो पूरा होगा? कोई कहता है हम आईएएस बनेंगे, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाता है, माथा में देह हाथ बाल पक जाता है और उसको कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलती है। उसको भी 2-3 ऑप्शन लेके चलना चाहिए, या उसमें नहीं हो तो कम से कम दूसरे में भी चयन हो। जी बिल्कुल, बहुत सही बात। जैसे आप मैं सच कह रहा हूँ, ये नरहिया मैदान में दौड़ते थे और देखिए ऊंची कूद भी करते थे, नरहिया मैदान का चक्कर लगाते थे, बिहार पुलिस बनने का सपना था, आर्मी बनने का सपना था और ये आज शिक्षक बन गए। जी बिल्कुल सही बात है। क्या बिहार पुलिस में अब जाइएगा? जी, बिहार पुलिस में तो नहीं जाना चाहते थे, सोचे थे कि दरोगा बनेंगे। दरोगा बनने का सपना है? दरोगा जो थाना में 2 दरोगा रहता है उसको आप देखते हैं तो आपका यही सपना है कि दरोगा बने? अभी भी सपना है क्या? जी, अभी भी सपना है। अभी भी दरोगा बनने का सपना है? जी जी। देखिए अभी भी इनका सपना जो है, जब टीचर बन गए हैं तो सपने की उड़ान अभी भी मतलब आपके दिमाग में लगा हुआ है कि दरोगा बनना है। काहे दरोगा बनना है? क्या करिएगा दरोगा बनके? उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो वर्दी जो लगता है, वर्दी का हमको मतलब शौक है। जी जी। दरोगा बन के जो है मतलब पूरा समाज का मतलब मदद कीजिएगा, यही ना? जी, पूरा समाज। अच्छा, कैसे आप पढ़ाई किए? कितना घंटा पढ़ाई करते थे? कैसे आप सोचे कि हम बीपीएससी मेरा क्वालिफाई ही कर जाएगा? पढ़ाई की बात जहाँ तक है कि मतलब पढ़ने का मतलब 2-3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। वैसे नहीं कि आज पढ़े 2 घंटा, मतलब आज 5 घंटा पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, ऐसे घूम रहे तो वैसे सफलता। कितना लोग पढ़ता है मोबाइल में चेक करता है, आज हम इतना घंटा पढ़ लिए, आज इतना घंटा पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे दिन पढ़ाई ही नहीं करता है। नहीं, वो नहीं, पढ़ना है तो मतलब डेली पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। आजकल का युवा जानते हैं ना? जी जी। आजकल का युवा क्या है पता है? फेसबुक खुल गया है, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लड़का लड़की से बात करने में लगे रहता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी मतलब एक निश्चित जगह पे सही है, मतलब उतना भी ज्यादा उसमें नहीं डूबना है, मतलब पढ़ाई को लेके चलना है। युवा में मतलब हम लोग पढ़े हैं, मतलब ये जो अवस्था ही वैसी होती है, हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। ये किशोरावस्था, ये ऐसा अवस्था है, मतलब सब कोई इस एज में बिगड़ता है, लेकिन जो बिगड़ के भी सुधर गया वही सफलता। अच्छा, आपके परिवार में आपकी परिवार की स्थिति क्या है? आपके पिता क्या करते हैं बताइए? मेरे परिवार की स्थिति तो बहुत खराब है। मेरे पिताजी एक छोटे मोटे किसान है और मैं 5 भाई और 4 बहन हूँ। और मेरे जितने भी भाई हैं सब कोई मतलब दिल्ली पंजाब करते हैं, बाहर में ही खटते हैं। देखिए दिल्ली पंजाब खटने वाला आदमी, पिताजी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके बेटा को पढ़ाया, आज बेटा बन गया टीचर बन गए हैं। और क्या अब अपने परिवार को क्या करना चाहते हैं? आपके परिवार में और कोई पढ़ने लिखने वाला है अभी? जी बहुत है मेरे परिवार में। क्या अपने भाई को मदद कीजिएगा? जी जरूर कहेंगे। कि पढ़ लिख लीजिएगा, शादी हो जाएगा, फिर भाई को भूल जाइएगा, ऐसा भी होगा? नहीं, वैसी बात नहीं है, पढ़ लिख के हम अपना परिवार को देखेंगे और मेरे भतीजे सब हैं बहुत सारे, सबको आगे पढ़ाएंगे और उसको भी मोटिवेट करेंगे।
मतलब शिक्षा बांटने का काम कीजिएगा। आज जो शिक्षा मतलब आप जो शुरुआती तौर पे आप मैट्रिक कौन सा डिवीजन किए हैं और इंटर भी किए हैं, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, इसके भी बारे में कैमरामैन फोकस कीजिएगा, बताइए। जी, हमने सबसे पहले 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई मध्य विद्यालय लहरिया से किया। उसके बाद वहाँ पर भी मैंने अच्छा था पढ़ने में, सर सब जानते थे। और उसके बाद धर्मपुर गांधी हाई स्कूल कृष्णनगर कटिहार से मतलब मैट्रिक की परीक्षा पास किया और मैट्रिक मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। उसके बाद इंटर में सीताराम चमड़िया से किया, वहाँ भी मैं इंटर में भी मेरी अच्छी रही, फर्स्ट डिवीजन ही किया। उसके बाद डीएलएड में भी फर्स्ट रहा, उसके बाद सीटेट किया, उसके बाद इस मौका पे पहुंचा। सब में फर्स्ट करते चले जी, गए। जी। अच्छा, सब में फर्स्ट गए। बीपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है जी। और जैसा मीडिया में देख रहे थे आ रहा था कि बहुत भास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कठोर सवाल हैं और ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं, बताइए। जी, ये बात सही है कि ये बहुत टफ एग्जाम था और ये था एक्चुअली 1 to 5 का एग्जाम, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि बीपीएससी में भी वैसा नहीं पूछता है। अच्छा, बीपीएससी में नहीं पूछता है। जी, अब आप जो जी। बन के जाइएगा, अब आप बताइएगा ना, कहिएगा ना किसी को, अरे भाई हम ये नहीं है, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी दिखाओ, वो वाला टीचर नहीं है, हम बीपीएससी से क्वालिफाइड टीचर हैं। जी, हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम बीपीएससी से क्वालिफाई कर। अच्छा, नीतीश कुमार जो ये जो किए हैं, आप लोग बड़े सौभाग्य की बात है। पूरा बिहार जो है हमारा बिहार, मैं बार बार कहता हूँ, इस बिहार का जो है यही महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। और उसके बाद हम बताते हैं, जब ये एग्जाम हो रहा था बीपीएससी का, जो 1 लाख कितना वैकेंसी निकला था, 1,70,000। जहां तक मुझे मालूम है पूरे भारत के स्टूडेंट को बोला गया आप इसमें फॉर्म भरिए, ठीक है, अप्लाई कीजिए। और वहां से आपने उसके मुट्ठी से दूसरे राज्य के भी आए और आपने सफलता हासिल किया। कम बड़ी बात नहीं है। बिहार में जितने भी स्टेशन हैं सब पे लगातार छात्रों की भीड़ थी, जहां तक मुझे पता है। और वहां पे चाहे पटना हो, बेगूसराय हो, कटिहार हो, ऐसा कहीं नहीं था, रूम नहीं मिलता था। क्या सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। हम भी एग्जाम देने गए थे तो यूपी सबका आया था, हरियाणा सबका आया था, सब मिले थे, सबको। बताइए, यूपी हरियाणा का आया लेकिन बिहारियों ने दम लगा दिया। जी, बिल्कुल सही बात है। बिहारियों के सामने कोई नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। बिहार एकदम जो हमारा जो राज रहा है, शिक्षित राज है। और यहाँ पे जो आप जॉब लिए हैं, अच्छा, अपने जो युवा साथी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना आगे बढ़िएगा, तभी ना परिवार को देखिएगा। जो पढ़ लिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो निराशा हाथ लग रही है, उसको क्या कहिएगा? पढ़ने कहिएगा या क्या कहिएगा कि कैसे जॉब ले? तो उसको इतना ही बोलेंगे कि अपना मेहनत जो है कि लगातार करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। हाँ। जी, यही कहना चाहता हूं। सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन आप दरोगा बनना मतलब बनवे कीजिएगा, यही ना? बनेंगे। हाँ? जी जी, दरोगा बनने का सपना है? दरोगा का निकला है वैकेंसी? जी निकला है, लेकिन हम अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है। अच्छा, अभी आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं। जब ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद दरोगा बनेंगे। अच्छा, एसपी बनने का भी सपना है? जी, सोचे हैं, लेकिन फिलहाल दरोगा ही मेरा सपना है। इनका दरोगा बनने का सपना है। अच्छा, एक बात और, यहाँ से जो बाहर आप मजदूर का बेटा है, लगातार जब मतलब शुरुआती जो शिक्षा रही है, किस विद्यालय से आप पढ़े हैं और आपके कौन सा टीचर हैं, आपको कौन सा ज्यादा आपको मोटिव देते थे, पढ़ो लिखो और आज तुम सही में तुम कुछ कर सकते हो? कभी जो अंदर से आवाज आती है हाँ हम कर सकते हैं, जिसको अंदर से आवाज नहीं आता है, मतलब क्या क्या कहते हैं? जी, हमको सबसे अच्छा मोटिवेशन मिला, मेरे मध्य विद्यालय लहरिया के सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते थे और सभी शिक्षक हमको मोटिवेट करते थे कि पढ़ो, तुम अच्छा पढ़ने में है, तुमको जरूर जॉब लग जाएगा। तो हम मेहनत करते गए और आज इस नीतीश कुमार जो है उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? बीपीएससी का जो एग्जाम लिया, सही किया या गलत किया? जी, उसने बहुत सही किया, क्योंकि लोग सब शिक्षक पर उंगली उठाते थे कि आ जाता है कैसे कैसे, बिना डिग्री का कुछ नहीं आता है। तो हम लोग आए हैं डिग्री लेके और एग्जाम पास करके आए हैं, बीपीएससी, जो कि एक अच्छा बीपीएससी पास करके आपके मन में आपके गार्जियन, आपके पिता, आपके समाज के लोग आपको ऐसी भावना से अब देखेंगे, नहीं अरे फलाना का लड़का जो है बीपीएससी से टीचर बना है और पढ़ो। अब आपका उदाहरण पूरा पेश किया जाएगा समाज में कि फलाना का बेटा पढ़ लिख के, आपके पिता का क्या नाम है? श्री शिवनंदन पासवान। श्री शिवनंदन पासवान का बेटा बन गया बीपीएससी का शिक्षक, तुम भी पढ़ो। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। हमको देख के लड़का सब में मतलब जुनून आएगा, मतलब मोटिवेशन मिलेगा, वो लोग भी पढ़ेंगे कि गांव का लड़का जब हम बन सकते हैं, इतना स्थिति वैसा आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? सब कोई मोटिवेट होगा। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जी जी, कितने लोग देखेंगे? कम से कम इससे तो मोटिव बहुत ज्यादा होगा कि कम से कम देखिए फलना का बेटा जो है मीडिया आया, इंटरव्यू लिया और हम भी मतलब दें। आपको देख के हमको लगता है नरहिया का शिक्षित जो आप लोग सोचे हैं, इतना अच्छा पुस्तकालय बना दिए। विक्रम कुमार जो है वो भी लगातार जो है समाज के लिए मदद करते रहता है, देखते हैं समाज के लिए आगे बढ़ाने का जो है हमेशा लोगों को प्रेरित करता है। और कहीं ना कहीं इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा होना चाहिए समाज में? जी, ऐसा होना चाहिए और ये हम लोगों के युवा से ही होता है। तो हम लोग एकजुट होकर एक नया युवा शक्ति संगठन बनाए
और पुस्तकालय बैठाए। आप ही लोग नरैया युवा शक्ति संगठन जी बनाए जी थे? हम ही लोग, विक्रम लोग, आप लोग सब मिलकर बनाए थे? जी हम लोग फ्रेंड लोग। अब आप और मजबूती इसको दीजिएगा। जी, और अभी जॉब होगा तो और मजबूती देंगे और सहायता करेंगे, गांव के लोग बच्चे को सपोर्ट करेंगे, पढ़ो लिखो और मेरे तरह बनो। दुनिया में कुछ नहीं है, कोई यहाँ परमानेंट रहने नहीं आया है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा काम करके जाइए जो जमाना आपको नाम ले। जैसे राजेंद्र प्रसाद को लोग हम याद किए ना, महात्मा गांधी को याद करते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतलब देख रहे हैं ना, मतलब जो भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कहाँ देश विदेश में झंडा गाड़ रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसे आप लोग को जो जॉब दे दिए, समझे, लोग कहता है कि अरे बिना पैसा का नौकरी नहीं मिले वाला, बिना पैसा का नौकरी आपको नहीं मिलेगा। क्या आपका 1 रुपया खर्चा हुआ, किसी को घूस घास दीजिए? नहीं, कोई घूस नहीं, अपना मेरिट से लिया नौकरी, और इसमें टीचर वाला में घूस नहीं लगता है, अपना खुद पढ़ना पड़ता है उतना। वायरल हो जाता है क्वेश्चन, अभी बहुत तरह का बात होता है, फलाना ढिकाना सब नहीं बोलते हैं, लेकिन आप मेहनत करके बने हैं। क्या हम मेहनत करके बने हैं? मैं ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी बीपीएससी है, कम से कम उसका सर्वे कर लीजिएगा, तो बहुत गरीब विद्यार्थी सब पास किया है। हमारे समेली में, बिहार का सबसे ऐसा प्रखंड है समेली में, जो मैं बात बता रहा हूँ आप सुनिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा। समेली एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पे बीपीएससी से सबसे ज्यादा शिक्षक बहाली हुआ, मेरा दावा है। जी जी बिल्कुल सही बात है, हम लोगों के ग्रुप से ही बहुत सारे स्टूडेंट साथी लोग शिक्षक बने हैं इस बार। बहुत ज्यादा शिक्षक है कंप्लीट किए और सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट है और सभी दिन रात मेहनत की। आप कितना घंटा पढ़ते थे बताइए? हम तो दिन में 4-5 घंटा पढ़ते थे डेली। खेलते कितना थे आप? खेलते भी थे, 2 घंटा शाम में जाते थे। नरैया स्कूल बराबर जाते थे आप दौड़ने के लिए? बराबर जाते थे। आज के लिए इतना ही वीडियो, बहुत बात होगी और दूसरे दिन चलेंगे जब इनके पास में जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, फिर आएंगे इनसे मिलने के लिए। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको बयान देकर? कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आप बयान दे रहे हैं मुझे लगता है। जी जी पहली बार। कभी मीडिया में बयान दिए थे, रूबरू दिए थे, कभी बोले थे कि ऐसे बोलेंगे, मन में लगता है क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे? क्या जी, दिल में बहुत घबराहट थी, लेकिन बात करके पता चला कि हम भी दे सकते हैं। ठीक ठाक बोल लेते हैं? एकदम ठीक ठाक बोल लेते हैं। देखिए, आप ही लोग के कहने से मिलता है और हमारे भी जैसे सम्मानित करेंगे और ऑन कैमरे में ही सम्मानित करवा देते हैं दोनों को, और ये ऑन कैमरा में है। और हमारे जो समाज सेवी हैं सुनील कुमार शर्मा जी, और यही सम्मानित करेंगे। और इन्होंने देखिए लगातार समाज में जहां भी होता है और सुनील शर्मा जी लगे रहते हैं और लोगों को दिखाते हैं, आप भी आ जाइए गार्जियन, आप भी आ जाइए। और देखिए ये सभी हमारे वीडियो को देखते हैं, बोले जब तक आप बयान लीजिएगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे। और देखिए सुनील शर्मा जी जो समाज में गरीब लोगों को हमेशा मदद करते हैं, वैसे सम्मानित कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है और ऐसा होना चाहिए। और आगे बढ़िए, अब आप कीजिए सम्मानित। और ये गांव की बेटी है नरैया की, और पढ़ लिख के आज नाम रोशन किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी कैसा लगा आज आपको सब मेडल मिलके? बताइए। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है ना। मतलब लग रहा है ना कहीं आप यहाँ पे पायदान पे आए, आपको सम्मानित किया गया। सुनील शर्मा जी हैं, गांव के ही हैं आपके, अंकल जी हैं आपके। देखिए कितना क्या खुशी लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, आपकी बेटी बन गई शिक्षिका। बहुत खुशी है हम लोग को। खुशी है ना? खुशी से आंख से आंसू निकलता है। बताइए, सही बात है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार मंडल। सुशील मंडल। देखिए इतना आंसू निकलता है, बेटी का दर्द तो बेटी वाला पिता जमते हैं और कितना ताना सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी नाम से क्या लगता है? आप कुछ बताइए समाज के बारे में, जो ये लोग कंप्लीट किए हैं और क्या युवा को करना चाहिए। और ये जो शिक्षक बने हैं ये दोनों जो हैं, बताइए सर, आप भी लगातार समाज में लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। कहाँ भी कोई भी घटना हो सुनील शर्मा हाजिर है, कहीं कुछ हो वहां आप हाजिर हो जाते हैं। जबकि आप मतलब कैसे क्या है आप बताइए। सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये तो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे गांव में जो है 2 बच्चे, एक लड़के और एक लड़कियां जो है बीपीएससी शिक्षक में अपना रिजल्ट जो है फाइनल करके आया है। और हमारा जो गांव है शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है, बहुत से डॉक्टर रहे हैं, लेकिन बीच में हमारे यहाँ शिक्षा का माहौल थोड़ा गड़बड़ हुआ था। छात्र छात्राएं जो हैं वो पढ़ाई के प्रति कम ध्यान दे रहे थे। लेकिन अभी इस पुस्तकालय के बनने से, आदर्श पुस्तकालय नरैया का जब इन लोगों ने निर्माण किया यहाँ, तो इसमें ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। उसके बाद फिर जो छात्रों ने, यहाँ के बच्चों ने जो पढ़ाई में अपना ध्यान दिया है, और ये रिजल्ट हमारे गांव के लिए हमको लग रहा है कि एक उदाहरण है। इससे प्रेरित होकर कई बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे थे वो भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएंगे और आगे जाने का प्रयास करेंगे, और यही हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, ये आप जो समाज सेवा का करते हैं, आपने ही पोस्ट डाला था, मुझे तो पता भी नहीं था। आपने पोस्ट डाला तो मैंने विक्रम को फोन किया और यहाँ पे सोचे लेना है, तो ये लोग भी तैयार हो गए देने के लिए। नहीं देंगे, हम बयान देंगे, कम से लोग तो देखेगा, माहौल तो देखेगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? लगातार आप समाज को प्रेरित करने का काम करते हैं। इससे बड़ा खुशी हमारे लिए क्या होता है? हमको लगता है कि ये सूचना हमको शायद लेट से मिला। और जैसे ही मैं कटिहार जा ही रहा था कि ये सूचना मुझे प्राप्त हुआ कि अपने भी गाँव के जो है 2 लड़के, एक अक्षय और बेबी का रिजल्ट आया है। तो मैं प्रमुख साहब के साथ था, मैंने बताया उनको कि हमारे यहाँ जो बच्चे का रिजल्ट आया, प्रमुख साहब, शायद उनका आर्थिक स्थिति आप अगर जानेंगे तो शायद समेली प्रखंड में वैसा नहीं रहा है। ये लोग अभी नहीं बता पाया आपको,
और इन लोगों ने बहुत ही गरीब का जीवन जीते हुए इस प्रकार का रिजल्ट लाया है। और ये सम्मान की बात है हम लोगों के लिए, समाज के लिए, समेली के क्षेत्र के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी शिक्षक के लिए उन्होंने बीपीएससी कंप्लीट किया है। हम तो कहते हैं कि इन लोगों को आईएएस कंप्लीट करना चाहिए, इससे हम लोगों का और मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा। गांव का नाम गूगल मैप में जाएगा। हाँ, कोई आदमी अगर सर्च करे तो वहाँ भी गूगल पर नरैया आवे कि वहाँ का भी छात्र छात्राएं जो बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद शिक्षक बना और फिर आईएएस का रिजल्ट लाया है, आज आईएएस बना है, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का बात होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन दोनों बच्चों को जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही समेली प्रखंड के जितने भी छात्र छात्राएं इस प्रकार का रिजल्ट बीपीएससी में लाए हैं शिक्षक के लिए, उनके लिए भी हम अपना शुभकामनाएं देते हैं। और इन लोगों के लिए एक मेरा जो है सुझाव है कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। लोग कन्यादान बोलता है, कन्यादान के बाद शिक्षा ही एक ऐसा दान है जो आप हर घर को देके उसको जो है ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया और इतना कीमती समय देके यहाँ के समाज को काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा आप? आपके गांव की एक बेटी है और एक बेटा है। ये तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। हाँ, खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। खुशी मिल रहा है। जो पुस्तकालय का निर्माण हुआ, देख रहे हैं ना, ये पुस्तकालय का जो निर्माण यहाँ के युवा यही लोग करवाए, कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या ये जो पास उस किए हैं, कितना गरीबी से रह के? बहुत गरीबी से रह करके पढ़ा है। हाँ। और इस बच्चों से अपील करेंगे क्या कि आगे इस गांव का नाम रोशन हो, आगे भी पढ़ाई लोगों का जारी रहे, यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी समेली में, पूरे कटिहार जिले में जो भी प्रतिभागी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह आप समाज में योगदान देते रहिए और समाज का नाम रोशन करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।